क्योंकि अजामिल एक ब्राह्मण व्यक्ति था। ब्राह्मण का मतलब जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो। ब्राह्मण का मतलब जो पठन पाठन जजन जागन दान प्रतिज्ञा इसमें वो तेज हो, इन बातों को समझता हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। नॉट जस्ट बाई जन्म से ब्राह्मण। तो ब्राह्मण यानी कि उसके अंदर ये ज्ञान था कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहले से पता था। लेकिन बावजूद इसके वो ढक गया। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस उस पर भारी पड़ा। चलिए, ऐसा बताया जाता है कि ये सारे डिजायर्स मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं और मन बुद्धि से नीचे है। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो वो मन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मन अपने लॉजिक से उस माइंड को बताता है कि ये उचित है या अनुचित है। लेकिन अगर मन स्ट्रांग है और बुद्धि इंटेलिजेंस अगर वीक है तो यही मन बुद्धि का बॉस बन जाता है और उसी बुद्धि का हेल्प लेकर के पथभ्रष्ट हो जाता है। यानी कि रॉयल रोड टू हेल, नरक की ओर बड़ी तेजी से बढ़ता है। क्योंकि मन का काम है क्या? थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। बस चाहना, इच्छा करना, भोग करना, ये बस मन की इच्छा। पर व्यवस्था सारा जो करने का जो श्रेय है वो इंटेलिजेंस को जाता है। इंटेलिजेंस सारी चीजों की व्यवस्था करता है। कहां से मैनेज होगा, कैसे हम ले आएंगे। जैसे मान लो किसी की अगर इच्छा हो कि देर रात हम सिनेमा देखें, तो ये जो इच्छा है ये मन की होती है। मन ऐसा डिजायर बस करता है, बस एक बार डिमांड रख देता है कि इस प्रकार की इच्छा है। अब वो सारी व्यवस्था, वो वीसीडी कहां से आएगा, वो प्लेयर कहां से आएगा, या फिर वो लक्ष्मी कहां, पैसे कहां से आएंगे, कैसे यहां से हम सिनेमा हॉल जाएंगे, ये सारी व्यवस्था करने का काम जो वो इंटेलिजेंस को जाता है। तो अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं है तो फिर क्या करेगा? मन के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा और वो मन फिर क्या करता है? हमें गलत पथ पे लेके जाता है। तो इसलिए बताया गया है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किसका? मन का नहीं। इग्नोरेंस यानी कि इंटेलिजेंस का, बुद्धि का इग्नोरेंस। इसलिए बुद्धि को बताया गया है कि बुद्धि को शार्प करना चाहिए। जिसकी बुद्धि शार्प होती है, जिसका मेधा तेज होता है, वो क्या करता है? मन को कंट्रोल करता है। मन डिमांड करता है और बुद्धि उसको समझाता है, बैठ जा, आराम से बैठ जा। फिर वो डिमांड करता है, बोला ना बैठ जा, आराम से बैठ जा, फिर वो बैठ जाता है। उसको समझाते रहना पड़ता है। ये लो प्रसाद चखो, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, ये लो ये खाओ। तो जब बुद्धि स्ट्रांग होता है तब। और ये बुद्धि स्ट्रांग कैसे होता है? इस बुद्धि को स्ट्रांग के लिए बताया गया है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक विषय वस्तु, जिसको मन बिल्कुल भी स्वीकार करने नहीं देता। बोलता ना ना, इसको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, भागवतम क्लास में लेट से लेट जाना, जल्दी से जल्दी वापस आना। ये मन का प्लान होता है। और अगर बोर्ड पे श्लोक ना दिखे कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, खाली सुनते रहना, सुनते रहना, झुकते रहना, झुकते रहना, सुनते रहना। मन बोलता है सब ठीक है। और ऐसे ऐसे पुराने लॉजिक देगा ना, क्लास में खाली बैठना इंपॉर्टेंट होता है। बैठ जाओ, यही अपने आप में पवित्रता है। समझ में आए ना आए वो बात की बात है। कान में जा रहा है ना शब्द, यही बहुत है। कहीं से भी जाए, एफएम से आ जाए, कमरे में आ जाए, है ना, वो भी चलेगा। ऐसे करके तो मन क्या करता है? इंटेलिजेंस को शार्प नहीं होने देता। जहां सा थोड़ा बहुत बेचारा वो भक्ति लता रूपी जो बीज है वो बढ़ने का प्रयास करती है, वो मन उसको काट छाट कर छोटा करता है। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ोगे ज्ञानी हो जाओगे, है ना, कम पढ़ो, कम कम कम, ज्यादा गंभीर नहीं होना। तो इस प्रकार से ये जो इग्नोरेंस है वो फिर बढ़ता जाता है। तो किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के कारण। इसलिए बुद्धि को क्या करना चाहिए? हमें फीड करना चाहिए। बुद्धि को फीड करेंगे तो मन स्ट्रांग होगा, और मन अगर स्ट्रांग होगा तो इग्नोरेंस नहीं बढ़ेगा, और इग्नोरेंस नहीं बढ़ेगा तो ये जो सूर्य और चंद्रमा जो कि ज्ञान के स्रोत हैं उसको वो ढकने नहीं देगा। एक बार एक मिस्टर अग्रवाल थे, वो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के पास गए और जाके वो कहते हैं कि महाराज मैं डेली जाप करता हूँ, डेली चैंटिंग करता हूँ, पर कई दिनों तक तो जाप बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं एकदम, मतलब बड़ा बुरा लगता है। भाई उनका नाम ले रहे हैं, उनको थोड़ा रेस्पेक्ट करना चाहिए ना कभी कभी। तो महाराज ने पूछा तो उस समय करते क्या हो? फिर जब लगता है कि भगवान से रेस्पेक्टेशन नहीं आ रहा, फिर करते क्या हो? नहीं करते हैं, मतलब 16 माला का है प्लान तो कर लेते हैं जैसे तैसे। तो महाराज कहते हैं कि एक्चुअली इसी दिन भगवान ज्यादा सुनते हैं, बाकी दिन ज्यादा नहीं सुनते, इस दिन ज्यादा सुनते हैं जिस दिन आपको बड़ी चुनौती होती है जाप करने में। क्योंकि जब सब कुछ मंगलमय अच्छा अच्छा चलता रहे फिर तो उतनी बड़ी बात नहीं है, पर स्ट्रगल में भी कोई अगर भगवान को याद करे,
कोई बीमार है उसमें भगवान को याद करे, किसी को कष्ट है फिर भी भगवान को याद करता, भगवान को लगता है भाई तो बड़ा कष्ट उठा रहा मेरे लिए, हाँ इसके लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, भगवान एक्स्ट्रा कृपा देते हैं। तो फिर एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह मदर अपने चाइल्ड को जब उसका पालन पोषण करती है तो जो बच्चा होता है वो अच्छे अच्छे सिम्टम्स दिखाता है तो मम्मी बड़ी खुश होती है, जैसे तोतली भाषा में बोलना या फिर हल्का फुल्का चलना या फिर हंसना, तो देखिए मदर बड़ी खुश होती है। लेकिन हमेशा ऐसे थोड़ी होता रहता है, वो कभी कभी सूसू पॉटी भी करता है, कभी कभी डायपर भी चेंज करना पड़ता है। तो उस समय क्या बोलेगी मम्मी, बेटा तू हंसता ही रहा कर, है ना, और तोतली भाषा में बोलता ही रहा कर, ये सूसू पॉटी तो बिल्कुल मत किया कर। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जो कष्ट का समय है उस समय भी मदर उसको केयर करती है। और वास्तव में जो बच्चा मां से अटैच होता है वो इस कारण से ज्यादा अटैच होता है क्योंकि कष्ट में मदर ने उसका साथ दिया, है ना? कष्ट में मदर जो उसकी सेवा की। तो उसी तरह जीवात्मा जब कष्ट होने के बावजूद भी भगवान का नाम लेता है तब भगवान समझते हैं कि ये अपने दुख की परिस्थिति में भी इसने मुझे भूला नहीं, सम और दी अदर, ये मेरी सेवा करते रहा। तो ऐसी परिस्थिति में जब जीवात्मा भगवान की सेवा में लगातार लगा रहता है तब भगवान उसको इग्नोरेंस से बचाते हैं। तब वो थोड़ा भी पढ़ता है, अगर थोड़ा भी ज्ञान लेता है अगर, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी मेधा को तेज करते हैं, फिर उसको कभी इग्नोरेंस में नहीं पढ़ने देते।